हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो 48वां G7 समिट हुआ है, इसी के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं 48वां G7 समिट सबसे पहले हुआ कहाँ पे है। तो अगर हम देखते हैं कि 48वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में हुआ, यह कितने से कितने तारीख, तो 26 से 28 जून में हुआ है। मतलब 26 से 28 जून के बीच ये 2022 जर्मनी में हो रहा है, चल रहा है। और इससे पहले अगर पूछ दे एग्जाम में कि जर्मनी में 2022 से पहले कब किया गया था, तो यह 2015 में किया गया था, G7 का सम्मेलन किया गया था। तो आप लोग को सबसे पहले ये 48वां G7 सम्मेलन है और इसको जर्मनी में किया गया है। इससे पहले जो है जर्मनी में कब आयोजित किया गया था, 2015 में किया गया था। अगर तारीख पूछता है तो 26 से 28 जून के बीच यह G7 वार्ता चला था। अब हम आइए देखते हैं कि G7 में कितने देश हैं, जो कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। G7 में कितने इसके कंट्रीब्यूटर देश है, कोर देश हैं। तो होस्ट देश तो अभी आप जान गए 48वां का जर्मनी है, डेट जान चुके हैं 26 से 28 जून है। और वेन्यू जो है ये पार्टिसिपेट, आइए देखते हैं कि कौन कौन सा कंट्री कर रहा है G7 में। कनाडा एक हो गया, दूसरा नंबर पे फ्रांस हो गया, तीसरा नंबर पे जर्मनी हो गया, इटली हो गया चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे नहीं है, मतलब सीरियल में अगर हम कहीं से भी काउंट करेंगे तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। तो इसमें टोटल 8 स्टेट हैं, टोटल 8 कंट्रीज हैं। तो G7 इसका नाम है, G8 भी इसको बोल देते हैं। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे दे, 5 ऑप्शन दे दे और इसमें से एक का नाम नहीं दिया रहे और पूछे कि इसमें से कौन सा नहीं है G7 में। तो आप लोग याद रखेंगे जर्मनी, इटली, फ्रांस का एक ग्रुप, और जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान 4 कंट्री ये हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। मैं मैप पे भी आपको करवा दूंगा। कनाडा एक हो गया। कनाडा के जस्ट बगल में ही कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय यूनियन। तो ऐसे करके अगर हम इसको याद रखते हैं, यूनाइटेड स्टेट के बगल में कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तीनों एक ग्रुप है। जापान और यूनाइटेड किंगडम का एक ग्रुप अगर हम बना लेते हैं, तो इस तरीके से टोटल 8 है G7 में। तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। अब आइए हम देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना G7 का सबसे बड़ा बात यही हो जाता है कि इसका स्थापना कई बार पूछ दिया जाता है तो नहीं हो पाता है। तो G7 का स्थापना 25 मार्च 1973 ईस्वी को हुआ था, 49 साल पहले। तो अभी 50वां साल पूरने वाला है इसका, नेक्स्ट 2023 में। तो हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछ दे, क्योंकि कई बार 25 साल, 50 साल और 100 साल अगर किसी संस्थान का पूरता है, हो जाता है, तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ देते हैं। तो हो सकता है इसका इंफॉर्मेशन पूछ दे कि इसका स्थापना कब हुआ था G7 का। तो ये 25 मार्च 1973 को आप लोग याद रखेंगे। इसको नाम G8 भी बोल दिया जाता है। और इसका स्थापना अभी बता दिया मैंने कि 25 मार्च 1973 को हुआ था। अब देखिए, सबसे पहला सम्मेलन तो 15 नवंबर 1975 को हुआ था। यह सब आप नहीं देखेंगे, तो जितना भी इम्पोर्टेंट था इसमें हम देख चुके हैं। अब देखिए, यह 48 था। अभी हम कहाँ देख रहे हैं, 48 कहाँ था, जर्मनी में था। ठीक है, 48 जर्मनी में है। लेकिन 47 अगर पूछ दे तो यह कहाँ हुआ था, तो 47 हमारा हुआ था यूनाइटेड किंगडम, मतलब ये हुआ था ब्रिटेन में। ये कहाँ हुआ था, 47 ब्रिटेन में हुआ था G7 का सम्मेलन। यह जून में ही होता है हर एक बार। और प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। 48वां भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। अब एक चीज़ देखिए कि ये 48वां G सम्मेलन जो हुआ है, G7 सम्मेलन, 48 G7 सम्मेलन, तो इसका मुख्य विषय क्या रखा गया था। तो इसमें जो है मतलब क्या क्या घटनाओं को, क्या क्या चीज़ पे वार्ता किया गया। तो इसमें जो वार्ता किया गया है, यूक्रेन का विदेश मंत्री के साथ ही आयोजित किया गया था। और इस पे जो है रूस और यूक्रेन पे जो बयान जारी किया गया, जो वार अभी चल रहा है हमले को रोकने के लिए। और अगर नहीं रोकता है रसिया अगर ये हमले को यूक्रेन पर, तो उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा विशेष रूप से। और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास हमले रोके, जहाँ जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वहाँ पे हमले नहीं होने चाहिए।
तो इस टाइप का बात हुआ था। रूस और यूक्रेन में जो भी वार चल रहा है इसी पे वार्ता किया गया था, ताकि रसिया जो है यूक्रेन पे हमला करना बंद कर दे। अगर नहीं करता तो उस पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा, और यही सब इसमें जो है बात उठाई गई थी। तो जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया था। और इसका आयोजन कौन किया था G7 का जर्मनी में? तो ये जर्मनी चांसलर ओलाफ स्लोकोज ने किया था। इसका आयोजन जो है जर्मनी का चांसलर जी किए थे। अगर प्राइम मिनिस्टर दे दे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं मारना है, जर्मनी के चांसलर G7 का उद्घाटन किए थे समिट का। तो इससे हम कितने क्वेश्चन देखे हैं? 48वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ? जर्मनी में। 47वां अगर पूछे तो कहाँ बोलेंगे हम? ब्रिटेन में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। इसका तारीख अगर 48वां का पूछेगा तो 26 से 28 जून, ये जून में ही हर एक बार होता है। जर्मनी में इससे पहले कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था। तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। कंट्रीब्यूटर देश देखते हैं इसमें से कि कौन कौन सा कंट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आइए हम एक बार फिर से पार्टिसिपेट जो इसके सहयोगी के देश हैं, कोर देश हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला है क्या? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय यूनियन। तो इस तरीक़ा से ये G8 8 देश हो जाते हैं। तो दोस्तों जल्द ही हम मिलते हैं फिर कि एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। वैसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी एक बार आप लोग रिकॉल कीजिए। अभी मैंने बताया था G7 का स्थापना 25 मार्च को हुआ था 1973 ईस्वी को। 25 मार्च 1973 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए हम फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में, जल्द ही किसी टॉपिक के साथ।